बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्लास 9 का लेक्चर यूनिट नंबर 7 का आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि लिक्विड प्रेशर को डिफाइन किया था। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब लिक्विड भी जो होता है ये प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड जो होता है तमाम डायरेक्शन में प्रेशर को लगाता है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीजेस एज ऑन द डेप्थ। लिक्विड का प्रेशर जो होता है डेप्थ में क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे किसी बॉडी को पानी के अंदर डेप्थ में लेके जाते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरह एक ऑब्जेक्ट है, वेसल है, उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर इसमें पानी है सिलेंडर के अंदर। यहां पर इसका हाइट h है और यहां पर इसका एरिया ए है। यहां पर ये प्रेशर P लगा रहा है। तो पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट सिलेंडर है जिसके एक वेसल है, इसके अंदर एक सिलेंडर है, उसकी हाइट h है, उसका एरिया a है। तो ये पानी के अंदर जब आप इसको डेप्थ में लेके जाएंगे तो ये इसके अंदर क्या करेगा, लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। जैसे जैसे इसको हम गहराई में लेके जाएंगे उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिक्विड जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। यहाँ पर जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट h है, यहाँ पर सिलेंडर का एरिया E है और यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर P लग रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको डेप्थ में लेके जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब ये सिलेंडर है तो जो मास ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, मास ऑफ सिलेंडर ओवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमने लिक्विड का प्रेशर देखना कितना लगेगा। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो, मास को हम m से और वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सिलेंडर को m से डिनोट किया, वॉल्यूम को v से डिनोट किया। m जो है मास है किसका, हमारे पास सिलेंडर का, और v उसका क्या है, वॉल्यूम है सिलेंडर का, और रो उसकी क्या है, डेंसिटी है। तो यहाँ पर m किसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई v। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम जो है v इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट के इक्वल होगा। जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है ये एरिया ज़रफ़ हाइट के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू रो उसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह a मल्टीप्लाई बाय h। इसको हम वन इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो अब यहाँ पर जो फोर्स, जैसे जैसे हम सिलेंडर को पानी के अंदर लेकर जाएंगे तो पानी के लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा फोर्स F के साथ। तो जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो उसके वेट की इक्वल होगी। जैसे जैसे हम सिलेंडर को पानी के अंदर मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो उसके वेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो वेट का फार्मूला W इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। तो यहाँ पर F इसी तरह आ जाएगा और W की जगह mg आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने m की कीमत इस इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आप क्या करें, m की वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू क्या है, रो a h है। तो यहाँ पर f किसके बराबर आ जाएगा, रो a h इंटू g। तो यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ गई, F इज इक्वल टू रो a h g के इक्वल आ गई। तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। प्रेशर का फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर हम प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो यहाँ पर हम P की F की कीमत दर्ज करेंगे। F की कीमत रो ए एच जी है, तो यहाँ पर रो ए एच जी ओवर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर P उसी तरह आ जाएगा, एरिया एरिया से कट जाएगा, तो रो जी एच आ जाएगा। तो प्रेशर किसके बराबर आ गया, रो जी एच। तो ये प्रेशर किसका आ गया, सिलेंडर का इन हाइट h, डेप्थ हाइट पर लिक्विड का प्रेशर किसके बराबर आएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना आप गहराई के अंदर ज्यादा सिलेंडर को लेकर जाएंगे उतना उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जितना आप उसको कम लेकर जाएंगे डेप्थ में तो उसके ऊपर प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्रेशर जो है सिलेंडर का डेंसिटी पर और वैल्यू जी और एच पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जो प्रेशर लिक्विड का होता है वो P इज इक्वल टू रो जी एच के इक्वल होता है। सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर एक सिलेंडर को हमने जो है डिप किया है, तो वहां पर जो डेंसिटी होगी सिलेंडर की वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, रो इज इक्वल टू m ओवर v। तो m किसके इक्वल आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय v। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है एरिया ज़रब हाइट के इक्वल। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर हम एरिया ज़रब हाइट लगा देंगे। अब ये जो हम सिलेंडर को पानी के अंदर लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर फोर्स F लग रही है लिक्विड की वजह से, तो वो वेट जो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगी। तो फोर्स जो है W के बराबर आ जाएगा, W इज इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, m की वैल्यू यहां से आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। F इज इक्वल टू रो a h into g आ जाएगा, F इज इक्वल टू रो a h into g। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया ये आ गया। F की वैल्यू क्या है, रो a h g, यहां पर रो a h g आ जाएगा, a से कट जाएगा, प्रेशर बराबर आ जाएगा रो g h। तो प्रेशर का फार्मूला क्या आ गया, इन डेप्थ h के रो g h के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है ये तमाम डायरेक्शन में प्रेशर क्या करता है, exert करता है। The liquid transmitted pressure in equally all direction. A device which is used to measure the pressure of a liquid is called barometer. तो अगर आप जूं प्रेशर सेंसर से इसका प्रेशर मालूम करेंगे सिलेंडर का, तो जितना डेप्थ में आप इसको ज्यादा लेके जाएंगे वहां पर उतना इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा लिक्विड का। The liquid pressure can be increases at the depth. लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, डेप्थ में इंक्रीज होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स। अब हम बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ ये कहता है कि जब लिक्विड की सरफेस पे हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, द लिक्विड ट्रांसमिटेड प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज और डिक्रीज, द लिक्विड ट्रांसमिटेड प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज नोन एज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आप लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो लिक्विड प्रेशर को क्या करता है, इक्वली डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। सपोज हमारे पास एक ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमने वाटर है, तो यहाँ पर एक फ्लास्क हमें दी हुई है जिसके अंदर आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा और वेसल से यहाँ से प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। When the pressure on the liquid is increase or decrease,
जब लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, द लिक्विड ट्रांसमिटेड प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो ये तमाम होल से पानी आना शुरू हो जाएगा और इनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो लिक्विड प्रेशर को इक्वली क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो एप्लीकेशन जो है ये पास्कल लॉ, ये डेफिनेशन है पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ जो होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, अप्लाई होती है। आप एक छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं, उसके जरिए आप बड़े पिस्टन से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लिफ्टर गाड़ियां उठाने के लिए आप स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाते हैं और बड़े पिस्टन से गाड़ी को क्या करते हैं, उठा सकते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है ये इसी बेस पे क्या करता है, काम करता है। अगर आपके पास दो सिलेंडर हैं, एक का वॉल्यूम, अगर आपके पास ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम जो है हमारे पास, ये एक बड़ा सिलेंडर है और एक ये छोटा सिलेंडर है, तो आप इसके ऊपर छोटे सिलेंडर पे फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने फोर्स F1 लगाई और यहाँ पर प्रेशर जो था PA के इक्वल था, तो लिक्विड ने ट्रांसमिट किया प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स F1 है, यहाँ पर फोर्स आप क्या लग रही है, F2 लग रही है। तो यहाँ पर फोर्स F2 के इक्वल है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है PA के बराबर होगा। Suppose that we have a hydraulic system in which two pistons are connected. One piston is large and other piston is small. The large piston has area capital A and the small piston has area small a. When the force is applied on a small piston, the pressure will be transmitted equally in all direction, which can be used to lift up the automobiles or vehicles. तो दिस फिनोमेना कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के जरिए हम जो है ये इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। ये स्मॉल पिस्टन है और ये लार्ज पिस्टन है। अब देखेंगे जो प्रेशर आएगा स्मॉल पिस्टन का, प्रेशर ऑफ स्मॉल पिस्टन P1 is equal to F over A, P is equal to F1 over A आ जाएगा। तो ये स्मॉल पिस्टन का क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब लार्ज प्रेशर ऑफ अ लार्ज पिस्टन क्या होगा, प्रेशर ऑफ लार्ज पिस्टन क्या होगा, ये होगा P is equal to F2 over कैपिटल A। क्योंकि यहाँ पर फोर्स F2 लग रही है और एरिया कैपिटल A है, तो यहाँ पर F2 over A होगा। यहाँ पर स्मॉल फोर्स F1 लग रही है, तो यहाँ पर प्रेशर A और एरिया स्मॉल A है, तो यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर आएगा, F1 over स्मॉल A के। यहाँ पर F प्रेशर लार्ज पिस्टन पे प्रेशर किसके बराबर आएगा, F2 over कैपिटल A के। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, FTB से कंपेयर हो जाएगा, तो F2 ओवर A किसके बराबर आ जाएगा, F1 ओवर A के। तो F2 किसके बराबर आ गया, F2 ओवर A इज इक्वल टू F1 ओवर A। तो यहां से हमने F2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर A मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर F2 ओवर कैपिटल A इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल a। तो यहाँ पर A डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A इनटू कैपिटल A आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a इनटू F1। तो यहाँ पर जो कैपिटल A है वो स्मॉल a है, वो ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। एरिया कैपिटल A ओवर स्मॉल a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर F2 फोर्स क्या होगी, F1 से ग्रेटर होगी। तो ये था हमारे पास पिस्टन्स का फार्मूला। यहाँ पर F2 फोर्स जो है F1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A। ये था हमारे पास पास्कल लॉ का फार्मूला। तो पास्कल लॉ जो होता है बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर अप्लाई होता है। इसके अंदर दो पिस्टन्स होते हैं, एक पिस्टन के ऊपर आप स्मॉल फोर्स लगाते हैं
फोर्स लगाने से लिक्विड प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट करता है, जिसके जरिए आप बड़े सिलेंडर पर प्रेशर इंक्रीज होता है और आप किसी भी चीज को उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ियां उठाने के लिए लिफ्टर इस्तेमाल होता है, उसी में भी यही हाइड्रोलिक प्रेस का कानून यूज किया जाता है, पास्कल लॉ अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा आप ऑटोमोबाइल जो हैं उनके अंदर जो गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन होती हैं, इन सब के अंदर जो होता है पास्कल लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो था स्मॉल पिस्टन का F1/A के बराबर था और यहाँ पर प्रेशर जो है लार्ज पिस्टन का P=F2/A था। तो F2/A F1/A के बराबर आ गया। कंपेयर कर लिया F2/A F1/A, तो यहाँ पर A डिवाइड हो रहा है, उधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो F2 बराबर आ गया कैपिटल A स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय F1। तो ये था पास्कल का कानून। When the pressure on the liquid is increases or decreases in an enclosed cylinder, the liquid transmitted pressure equally in all direction without any loss। जब लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर को बढ़ाया या कम किया जाता है तो लिक्विड तमाम प्रेशर इक्वली क्या करता है, तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। लिक्विड पर प्रेशर को कम या ज्यादा करें तो लिक्विड प्रेशर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ऑल डायरेक्शंस के अंदर विदाउट एनी लॉस। विदाउट एनी लॉस जो है लिक्विड प्रेशर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल का कानून कहते हैं। पास्कल का कानून जो होता है हाइड्रोलिक लिफ्टर ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की हाइड्रोलिक जैक्स के जरिए गाड़ियां क्या करते हैं, उठाते हैं। तो ये था डियर व्यूअर्स आज का जो टॉपिक प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला हमने पढ़ा है P=ρgh। तो लिक्विड का प्रेशर जो होता है हाइट पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट को जितना गहराई में लेके जाया जाए उतना उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर सेंसर को यूज किया जाता है। डेप्थ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना ऑब्जेक्ट को डेप्थ पे लेके जाएंगे उतना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इन लिक्विड जो होता है सिलेंडर की हाइट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है प्रेशर इन लिक्विड और पास्कल लॉ। अगर डियर व्यूअर्स अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।